हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत दूसरा मैथ्स में। बच्चों, पिछली बार दो बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया था। उन्होंने कहा था सर क्लॉक का वीडियो बना दीजिए और मुझे हम लोग को क्लॉक पढ़नी है। तो आज बच्चों क्लॉक का वीडियो आया और आप क्लॉक पढ़ के देखिएगा। मैं बहुत ही अच्छे से क्लॉक को पढ़ाने वाला हूँ और बाकायदा क्लॉक के ये देखिए कितने बेहतरीन नोट्स के साथ मैं आया हूँ। जो मैंने एक एक खुद लिखे हैं, जो तरीके हैं वो भी मैंने खुद ही बनाए हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, आप पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा। ये सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप ले लीजिएगा। उसमें 9 पेज है बच्चों। ठीक है, तो क्लॉक की शुरुआत करते हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार तरीके से। मैं पढ़ाऊंगा क्लॉक को। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा आप, थोड़ा सा देखिएगा, मजा आए तभी देखिएगा आप, ना तो ना देखिएगा। ठीक है, अच्छे से मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। देखिए क्लॉक में क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं क्लॉक में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो बच्चे अगर हम लोग क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है मिरर इमेज। ठीक, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता है आपके। ठीक है, और एसआई वाले बहुत ध्यान दें, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है इससे। दूसरा वाटर इमेज, इससे कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेयर केस है जो पूछे इससे। वाटर इमेज जिसे हम लोग बोलते हैं जल प्रतिबिंब, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक, तीसरा आपको इसमें पढ़ना है बिटवीन एंगल। बिटवीन एंगल मतलब कि दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होता है, बिटवीन एंगल। ठीक, दोनों सुइयों के बीच कोण, जो मिनट वाली घंटे वाली सुई होती है उनके बीच में कोण। और कुछ स्पेसिफिक एंगल पढ़ने हैं आपको। स्पेसिफिक मतलब कि मतलब कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट एंगल, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में सुइयां कब मिलेंगी, कब विपरीत होंगी, कब 90 डिग्री बनाएंगी ना, ये चीज। ठीक, और लास्ट में पढ़ना आपको कुछ गलती से रिलेटेड क्वेश्चन, जो गलतियां होती घड़ी में। गलतियां मतलब कि जैसे मान लो कि घड़ी फास्ट हो गई, स्लो हो गई, ठीक है, फास्ट ही चल रही, स्लो ही चल रही है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इतने तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये भी, ये गलतियों वाला ये भी पूछा जाता है। तो ये 3 चीजें बहुत अच्छे से पूछी जाती है। क्लॉक मतलब देखिएगा, मजा आ जाएगी। मैं क्लॉक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब से, मिरर इमेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, और अगर देखिए क्लॉक की एक ही वीडियो आएगी तो कंप्लीट पूरी एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट वीडियो अगर बहुत लंबी होगी तो मैं टुकड़ों में डाल दूंगा और एक ही दिन में सारे अपलोड कर दूंगा। ठीक, एक ही दिन में धड़ाधड़ सारी अपलोड हो जाएंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। ठीक है, एक ही दिन में सारे अपलोड कर दूंगा। अब रेगुलर वीडियो आएगा। रेगुलर मतलब कि पहले हर 2 दिन में एक वीडियो आते थे, अब मैं एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे आदतें बनती हैं, तो इसीलिए मैं एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ। अब रेगुलर एक एक दिन में वीडियो आएगा। ठीक है, और बीच में मेरे लाइव सेशन भी रहेंगे। लाइव भी हम लोग कभी कभी बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लाइव आएंगे, पहले मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहले मैं लाइव आऊंगा, आप लोगों से बातें करूंगा, आप लोगों की प्रॉब्लम समझूंगा, सुनूंगा। ठीक है, और फिर वैसे ही आगे प्लान होगा। ठीक है, फिर लाइव भी पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर इमेज की। ठीक, मिरर इमेज जिसे हम लोग बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, मिरर इमेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक क्लॉक है, ये क्लॉक है। ठीक, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये क्लॉक है। ठीक, और सपोज करते हैं क्लॉक में 2 बजा है ना, 2 बजा है, मतलब कि 2 बजा, ये घंटे वाली तो यहां हो जाएगी और मिनट वाली ये हो जाएगी, 2 बजा। अब कहे कि इसे दर्पण देखो तो कैसे बनेगा, तो मैं इसे मान लीजिए हमने ये दर्पण लगा दिया। ठीक, अब दर्पण में देखने पर क्या होगा, देखो
दर्पण में देखने पर होगा बच्चा क्या, ये जो 2 वाली सुई है जब दर्पण में देखोगे तो ये कहां पहुंच जाएगी, 10 पे, ठीक, और 12 वाली 12 पे ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये 10 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक ही घड़ी में एग्जांपल समझते हैं। जब भी दर्पण की बात आए आप क्या किया करो, आप जो है ऐसे प्रतिबिंब लगा दिया करो, अपने आप लगा लिया। अब जैसे मान लो घड़ी में 1 बजा है तो मिरर में पता है कितना बजेगा, 11। घड़ी में मान लो 2 बजा है तो मिरर में पता है कितना बजेगा, 10। घड़ी में मान लो 3 बजा है तो मिरर में पता है कितना बजेगा, 9। घड़ी में मान लो 4 बजा है तो मिरर में कितना बजेगा, 8। सॉरी, हाँ 8। घड़ी में मान लो 5 बजा है तो मिरर में कितना बजेगा, 7 बजेगा। ठीक है, मिरर में क्या होता है, जस्ट वो सुई जो है ऐसे पलट जाती है, ठीक, या ऐसे होगी तो ऐसे पलट जाएगी। ठीक, अच्छा एक और बात करते हैं, जैसे मान लो 2:20 हुआ है, सपोज करते हैं, क्या हुआ, 2:20। देखिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बताता हूं, डायरेक्ट तरीका। जैसे बजा है 2:20, ये 2:20। ठीक, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप अच्छा मुझे ये बताओ कि मिरर में कितना बजेगा, तो आप कहोगे सर मिरर में भाई इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। भाई इसे हमने मान लो मिरर लगा दिया, अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, अभी 2 और 3 के बीच में सुई है, इधर जो है 10 और 9 के बीच में हो जाएगी, तो ये लगभग सुई आ जाएगी यहाँ पर, ये वाली आ जाएगी, और 4 वाली सुई 8 पर हो जाएगी। तो आप कहोगे सर 9:40 हुआ है, ठीक है, 9:40 हुआ। अब जरा थोड़ा सा गौर देते हैं, गौर फरमाते हैं। भाई जब 1 बजा था तो उसका मिरर इमेज था 11, जब 2 बजा था तो उसका मिरर इमेज था 10, जब 3 बजा था उसका मिरर इमेज 9, जब 4 बजा था उसका मिरर इमेज 8, जब 5 बजा था उसका मिरर इमेज 7। ठीक, जब 2:20 था तो उसका मिरर इमेज जो था वो 9:40 था। ठीक, अब इस समय बच्चा एक कॉमन बात है, पता है क्या कॉमन है, जरा आप नॉर्मल टाइम और मिरर इमेज वाला टाइम जोड़ के देखो तो हमेशा कितना हो रहा है, 12। ये देखो हमेशा कितना हो रहा है, 12। ये इनको भी जोड़ लो, 9 तो 11, 11 60 मतलब 12 ही तो होगा। ठीक, तो यहीं से एक ट्रिक, एक तरीका, जिसे आप चाहे ट्रिक कह लो, चाहे कॉन्सेप्ट कह लो, चाहे तरीका कह लो, निकल के आया कि अगर हमको कोई भी टाइम दिया हो और उसका मिरर इमेज निकालना हो तो हम उसे 12 से घटा देंगे। ठीक, जैसे हम जानते हैं कि मेरा समय और जो मिरर में होगा समय, उन दोनों का जो योग होगा वो 12 होगा। भाई मेरा समय जैसे 1 था तो मिरर में कितना दिख रहा था, 11 दिख रहा था, उन दोनों का योग हमेशा 12 होगा। अब जब 12 होगा तो एक का टाइम अगर हमको निकालना है तो दूसरे में 12 में हम क्या करेंगे, घटा देंगे, सीधी सीधी बात है ना। तो यहीं से हमको ट्रिक निकल कर आई, ये तरीका निकल के आया, कॉन्सेप्ट जिसे कहते हो, दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी का हमको मिरर इमेज निकालना है तो हमको उस टाइम को 11:60 में घटाना है। 11:60 में क्या करना है, घटाना है, 11:60 में घटाना है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। जैसे मान लिया मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने मन से लिखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ना बहुत ध्यान से आप देखिएगा, एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, मैं इतने अच्छे समझा दूंगा। और ये मत समझिए कि अभी इतने ही, बहुत अच्छे से इसमें एक एक बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा। तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहना, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि आपकी नॉर्मल घड़ी में 4:30 हुआ है, अब आप कहो सर इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो आप इसको 11:60 में घटा लो। 11:60 में हमने 4:30 घटा लिया तो इसका जो मिरर इमेज आया, दर्पण तुम आया, वो 7:30 है। कितना आया, 7:30। मतलब कि जो नॉर्मल टाइम अगर 4:30 है तो दर्पण में वो 7:30 दिखेगा। दर्पण में कितना दिखेगा, 7:30 दिखेगा। जैसे मान लो आपकी घड़ी में 10:45 हुआ है, तो अब इसका अगर मिरर इमेज बताना है, का मिरर इमेज बताना है, जैसे दर्पण तुम बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, 11:60 में को घटा देंगे। तो 10:45 को जब 11:60 में घटाओगे तो आप कहोगे सर 1:15। तो मिरर इमेज कितना आ जाएगा, 1:, बात क्लियर है, बताओ
बताओ बात क्लियर है? ठीक है, अब इसमें कैलकुलेटिव भी आ सकते हैं। कैसे? अभी मैं उसको भी बता रहा हूँ, पहले आप इतना समझो। इतना समझ में आ गया? अच्छा आप ये बताओ, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो आपकी जो घड़ी में 7:20 हुआ है, 7:20, इसका हमको मिरर इमेज बताना है। क्या बताना है? मिरर इमेज, दर्पण पे बताना है। तो आप कहोगे सर 11:07 में घटा दे, तो 11:07 में घटा दो, 7:20 घटा दिया तो कितना हो गया? 4:40 मिनट। कितना हो गया? 4:40 मिनट। तो मिरर इमेज कितना हो गया? 4:40 हो गया। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो मतलब किसी का भी अगर हमको मिरर इमेज निकालना है तो हमको उसको 11:60 में बता देना है। ठीक है, लेकिन अभी बच्चों मेरे दिमाग में एक ये चीज आई कि हो सकता है टाइम जो है, जैसे हम लोग स्टेशन जाते तो टाइम उसमें जैसे इसे दिया हो 14:20। ठीक, तो अब क्या करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं बेटा, दो तरीके हैं। एक तो 14:20 को आप 2:20 लिख कर सकते हो। हमने भाई 14:20 का मतलब क्या हुआ? 2:20 हुआ। अब इसका मिरर इमेज निकालना है तो 11:60 में घटा दो। मिरर इमेज निकालने का वही तरीका, 11:60 में घटा दो। कितना आ गया? 9:40। ठीक, एक तरीका यह है कि अगर टाइम 12 से ज्यादा दिया हो तो उसको पहले 12 में कर लेंगे। ठीक, जैसे मान लो 15:20 दिया है तो मतलब 3:20। ठीक, 16:10 दिया है तो मतलब 4:10। ठीक है ना? और फिर उसको 11:60 में घटा देंगे। एक तरीका तो ये। नहीं तो आप दूसरा ये ध्यान रखो कि अगर टाइम 12 बजे बाद दिया हो तो उसको 23:60 में घटाएंगे। किस में घटाएंगे? 23:60 में घटाना है, 23:60 में घटाना है। ठीक है, मैंने कहा ना बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। 23:60 में घटा लो भाई, 11:60 में घटाओ चाहे 23:60 में घटाओ, बात एक ही है। चाहे यहां देख लो, जैसे 14:20 है। ठीक, इसका मिरर इमेज बताना है तो हमने क्या किया, ये देखा 12 बजे के बाद वाला टाइम है, इसका मतलब इसमें 23:60 से घटा दें। तो 23:60 से घटाओगे तो ये 40, और ये 13 में से 4 गए 9, तो देखिए 9:40। ये देखिए मिरर इमेज आ गया, ये देखिए यही आया था। ठीक है, तो ये चीज है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है। ठीक है, मतलब जब टाइम जो है वो 12 बजे के पहले का दिया हो तो उसे 11:60 से घटा देते हैं, और जब 12 बजे के बाद का दिया हो तो उसे 23:60 से घटा देते हैं। बताओ बात क्लियर हुई है ना? तो हमने ये सीखा जो मिरर इमेज होता है उसका यही टेक्निक, यही फंडा रहता है। ठीक है, कि अगर कोई भी टाइम दिया हो तो उसको या तो 11:60 से घटाएंगे, है ना, नहीं तो अगर टाइम 12 बजे के बाद वाले दिया होगा तो उसको 23:60 से घटाएंगे। ठीक है, ये दोनों आप याद रख पाएंगे क्या? है ना, जैसे मान लो हमको टाइम दिया है कि 15:15 हुआ है। अब का इसका मिरर इमेज बताना है। क्या बताना है? मिरर इमेज। तो भाई हम उसको 23:60 में घटा देंगे। 23:60 में 15:15 घटा दिया। क्या घटा दिया? 15:15। तो घटा दिए, कितना आ गया? 8:45। तो जो मिरर इमेज आ गया वो कितना आ गया? 8:45। कितना आ गया? 8:45। ठीक है, जैसे मान लो 16:35 बजा का मिरर इमेज निकालना है तो भैया हम इसको 23:60 में घटा देंगे। किस में घटाएंगे? 23:60 में घटा देंगे 16:35 को। ठीक, 23:60 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7:25। ये चीज है ना, बात क्लियर है ना? तो ऐसे समझना है। मतलब अगर 12 बजे के पहले टाइम दिया हो तो उसे हम 11:60 से घटाएंगे, और अगर 12 बजे के बाद का टाइम दिया हो तो उसे 23:60 से घटा देंगे। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। आप कहोगे सर हमको तो आ गया। अभी रुको, अभी सब कुछ नहीं आया। अगर बात फ्रैक्शन में दी गई हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मान लो हमको टाइम दिया गया है 11 बजकर या 10:10 ठीक, इसका हमको मिरर इमेज बताना है। तो आप कहोगे सर ये भी तो आसान है, 22 को हमको 11:60 से घटा देंगे। 11:60 से 10:10 घटा देंगे। ठीक है, तो मैं भी कहूंगा जी बिल्कुल सही बात है, आप घटा तो लोगे भाई। 1 बजकर कितना आएगा? 49:7/11, यही आएगा। ठीक है, तो ये कहोगे सर आपने बड़ा जल्दी कर दिया, है ना, हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। 60 में 10 सही 4/11 आप घटाओगे तो ऐसे घटाओगे, 60 - 10 सही 4/11, है ना। तो इसको हल करोगे, 11 दाम 110, 114/11। फिर कहोगे एलसीएम लेना पड़ेगा, 660 - 114/11। ठीक, फिर ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 5 में 1 गए 4, और ये आ गया 5/11। फिर कहोगे 11 × 4 = 44, और 10 106 11 9 99। ठीक, 7/11 आया तो सर यही, लेकिन आपने बड़ा जल्दी कर लिया।
ठीक है, कर हम भी लेंगे लेकिन हमको टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इसका भी आप बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। ठीक है, आप अगर मुझसे कहते हैं कि सर 5:10 सही, कुछ और लिख लेते हैं, 8 सही लिख लो, 8 सही 7/11 का मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा सर 11:60 से घटा दो, क्योंकि 12 के पहले का टाइम है, 11:60 से घटा दो। ठीक है, तो 11:60 से घटा दिया भाई, 6 आ गया, ये आ गया 51:4/11। तो आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे, ये हमको भी सिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे करने रहो तब तो फिर पढ़ चुके, यही चीज आपने नहीं पढ़ी होगी ना। ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है, क्लॉक बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्लॉक में यही चीज नहीं है। देखिए मेरा बनाने का मोटिव ही यही है कि हर बहुत कठिन से कठिन चीजों को बहुत आसानी से, सरलता से आपको सिखा दी जाए। देखिए सब लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं, सब लोग अगर ये चीजें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, तमाम टीचरों ने पढ़ा है, सीख रहे हैं, तो आप में उनमें क्या अलग है ना। और कल को पेपर भी अच्छा आएगा। आप देख रहे हो धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हर बच्चा टैलेंटेड हो रहा है, इसलिए आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप पिछले एग्जाम की बात करो तो पिछला एग्जाम भी आपने देखा होगा, काफी कैलकुलेटिव रहा है ना। तो चलिए इस चीज को हम लोग सीख लेते हैं। देखिए आप, इससे मैं आपको एक पहले कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ी सी चीज बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी चीज क्या, देखो आप मुझे बताओ, हम लोग 11:60 से घटाते हैं मिरर इमेज निकालने के लिए, तो आप कहोगे जी बिल्कुल भाई। अच्छा, क्या हम इसको 11 घंटे 59 मिनट और 1 मिनट लिख सकते हैं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल। अच्छा, एक को चाहे जो कुल लिखो, एक को चाहे अगर नीचे बेस में 11 है तो 11/11 लिखो। बात है कि भाई 11 कट जाएगा, एक आ जाएगा, 1 और 59 60। ठीक है, एक को चाहे इसे लिखो 11:59, अगर नीचे 7 हो तो 7/7, नीचे जो हो उसी के अकॉर्डिंग हम तोड़ लेंगे 6/6। ठीक है, जो हो नीचे उसी के अकॉर्डिंग तोड़ लेंगे 5/5। अब जैसे क्वेश्चन समझ, अब मान लो क्वेश्चन लिखा है कि 10:05 सही 6/7, ये लिखा है, का मिरर इमेज बताओ, का मिरर इमेज बताओ। ठीक, तो मैंने देखा कि 6/7 लिखा है, नीचे क्या है 7 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 10:59:7/7 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 7/7। भाई लिखा वही है, सॉरी 11:60 ही लिखा है। ठीक है, आप अगर ध्यान दो तो लिखा 11:60 ही है, क्योंकि 11:59 और 7 कट गया, 1:59 1। ठीक है, लिखा वही है ना। बस ये भिन्न की वजह से, फ्रैक्शन की वजह से हम इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको घटा लो, 10:5 सही, 5:6/7। ठीक, अब घटा लो भाई, ये 1 आ गया, ये बचा कितना 54, और 7 में 1 गए, 7 में 6 गए, 1 बचा, 1:54 सही 1/7। बताओ बात समझ में? जरा सी बात आपको जाननी थी और कितना आसान हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो मिरर इमेज होप है क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो लिखा 9:15 सही 5/9, ये लिखा। ठीक, इसका मिरर इमेज बताना है, का मिरर इमेज, तो इसका भैया मिरर इमेज अगर बताना तो 11:59 किससे घटाएंगे भाई? बोलो बोलो, 9/9 से। क्यों? क्योंकि नीचे बटे में 9 है, बस घटा दो। अब मिरर इमेज निकालो, निकालो भाई। 11 में 9 गए, कितने बचे? 2। 59 और ये आ गया 44। ठीक, और 9 में 5 गए, 4/9, 2:44 सही 4/9, इसका मिरर इमेज आ जाएगा। बताओ बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, समझ में आ गया कि है ना। तो अब अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भाई कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दो, शेयर ना किया हो तो शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाटर इमेज की। मिरर इमेज पूरी बात क्लियर हो गई। कैसा भी क्वेश्चन आए मिरर इमेज में, आप, मुझे लगता है अब आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसके बाद बात करूंगा वाटर इमेज की। ठीक है, अच्छा वाटर इमेज से क्वेश्चन इतना नहीं बनता, उसका रीजन है। क्या रीजन है? ठीक है, कि सर ऐसा क्या रीजन है वाटर इमेज से क्वेश्चन कब बनता है? वाटर इमेज बोले तो जल प्रतिबिंब। ठीक है, क्लॉक का देखिए, जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे है ना, तो जब आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे तो ये अलग अलग टॉपिक भी हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज, है ना। लेकिन ये हम लोग क्लॉक में पढ़ रहे हैं तो क्लॉक का ये मिरर इमेज वाटर इमेज है। आप वो मत समझिएगा मिरर इमेज वाटर इमेज, ये क्लॉक का वाटर इमेज मिरर इमेज है। ठीक है, अब
जो है वाटर इमेज का क्वेश्चन क्यों नहीं बनता, उसका रीजन है क्योंकि वाटर इमेज में एक क्वेश्चन के दो आंसर आते हैं, दो आंसर पॉसिबल होते हैं और दोनों ही पॉसिबल में एक्यूरेट आंसर इसका नहीं निकलता। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक नोट पॉइंट तो पहले ही लिख लो कि वाटर इमेज परफेक्ट नहीं बनती है। अभी क्यों उसका हम सब बताऊंगा मैं, ठीक है, ऐसा क्यों है नहीं बनती है। इसके दो आंसर पॉसिबल होते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। एक जो मैं ट्रिक पहला जो ट्रिक से आएगा है ना, और दूसरा आंसर कैसा आएगा, ट्रिक वाले का जो आंसर आया है, ठीक है, उसमें 1 घंटा हम लोग घटा देंगे, 1 घंटा घटा देंगे। ये सब क्यों करेंगे अभी मैं सब इस चीज को प्रूफ करके बताऊंगा। अच्छा ट्रिक क्या है, ट्रिक है 18-30, 18-30 से घटाना है। ठीक है, किससे घटाना, 18-30 से घटाना। वाटर इमेज में टाइम निकालने के लिए उसको 18, जैसे उसमें 11:60 से घटाना है, इसमें 18-30 से घटाना है। ठीक है ना। अच्छा उसमें एक बात और, 11:60 से घटाना तो उसका रीजन मैंने अच्छा बता दिया था। हाँ, इसमें 18-30 से इसमें घटाना क्योंकि वाटर इमेज नीचे बनती है और नीचे में 9-15 वाला कांस्टेंट रहता है, तो उसे ये 18-30 लिखा गया। ठीक है, वाटर जल प्रतिबिंब जो लगाया जाता है वो ऐसे लगाया जाता है, और ऐसे क्या रहता है, ऐसे रहता है आपका क्या 6 बजा है ना, क्या रहता है, हाँ 12:30, ठीक, नहीं 6 कहा जाता है ना। ठीक है, ये वाला जो है मतलब सेम रहता है। ठीक है, और उसका रीजन तो हमने बताया था 11:60 क्यों होता है। 11:60 इसीलिए होता है क्योंकि दोनों जो विपरीत है उनका योग जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है, इसलिए। ठीक है, और इधर ये 9-15 वाला कांस्टेंट रहता है, तो इधर ये चेंज नहीं होता, 9-15 मतलब 18-30। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो वाटर इमेज में हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मतलब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, वो हम लोग 18-30 से घटा कर निकालते हैं। किससे घटा कर निकालते हैं, 18-30। जैसे मान लो हम लोग को एक नॉर्मल समय दिया गया 5:20। हर क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल होते हैं। का वाटर इमेज होता है, जल प्रतिबिंब बताओ, जल प्रतिबिंब है ना, तो हम लोग इसको 18-30 से पहले घटा देंगे। 18-30 से 5:20 को घटा दिया तो कितना आ गया, 13:10। एक टाइम ही आएगा और एक आंसर आएगा 12:10, और दोनों ही आंसर मान्य होंगे। जो ऑप्शन में हो वही लगाना है। ठीक है, जो ऑप्शन में हो वही लगाना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में हो तो बोथ वाला भी ऑप्शन होगा, फिर बोथ ए एंड बी वाला, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक दोनों हो और आंसर एक ही लगाना हो, है ना, ऐसा नहीं होगा कभी। ठीक, जैसे अब सारी बातें इसमें यही बनेंगी। ठीक है, अभी क्यों दो आंसर हो रहा है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लो 1-2 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो 7:40 बना है, 7:40 का वाटर इमेज निकालना हो, जल प्रतिबिंब निकालना हो, तो हम लोग इसको भैया 18-30 से घटाएंगे। तो भैया अब 7:40 तो 18-30 से घटने वाला नहीं है। ठीक, आप देखो 7:40 का 18-30 से घटेगा, तो आप कहोगे जी नहीं। तो आप अच्छा बताओ, इधर से हम लोग कैरी ले लें, कैरी मतलब 1 घंटा कैरी लेंगे, 1 घंटा कैरी लेंगे तो इसको हम लोग 17:90 लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे जी बिल्कुल भाई। क्या किया, यहाँ 18 घंटे 30 मिनट है, यहाँ 17 घंटे 1 घंटे कम कर दिया, यहाँ पूरा 1 घंटे बढ़ा दिया मिनट में, तो 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट हो गए। इस 7:40 हमने घटा दिया, तो घटा दिया कितना आ गया, 10:50। तो जो वाटर इमेज आएगा वो 10:50 और एक आंसर आएगा 9:50। ठीक, बात समझ में आ गई। जैसे कल को मान लो एक क्वेश्चन और लिखा हो कि 5:50 का वाटर इमेज क्या होगा, तो हम लोग वही करेंगे, 18-30 से इसको घटा देंगे। अब 18-30 से घटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 17:90 लिखेंगे। ठीक, और फिर 5:50 घटा देंगे। भाई 17:90 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 18 घंटे 30 मिनट है, 1 घंटे आज कम कर लो, 17 घंटे हो गए, यहाँ 1 घंटे बढ़ा दो, 1 घंटे बढ़ाओगे 30 मिनट में, तो 60 मिनट बढ़ गए 90 हो गए, 17:90। अब घटाओ इसको, 40-12, तो 12:40 ये आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 12:40। बताओ बात क्लियर की नहीं, 12:40 है ना। तो ऐसे समझना है चीजों को। ठीक है, वाटर इमेज ऐसे निकालना है, एक आंसर 12:40 आएगा, एक आंसर 11:40 आएगा। अब ये बात समझते हैं कि इसके दो आंसर सर पॉसिबल क्यों होते हैं, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं ये चीज तभी पता चलेगी बेसिक कंसेप्ट से जब हम लोग इस चीज को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों एक क्वेश्चन लिखा 8:20, जैसे मान लो 8:20 बजा है ना। अब इसका क्या है, वाटर इमेज बताओ,
वाटर इमेज बताओ। तो आप कहोगे सर 18 30 से घटा देंगे, सीधे सीधी वाली बात है। 8 20 को भैया आपने घटा दिया तो कितना है 10 10 है। मैं कह रहा हूं एक 10 10 होगा, एक 9 10 भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, अब चलिए इसको बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं। ये हमारी क्लॉक बन गई 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक, 8 20 8 20 भाई बनाते तो 8 20 ये लगभग 8 और ये 20। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अब जो मेरा जल प्रतिबिंब बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा आपको रीजन प्रॉपर पता चलेगा। देखिए आप कहोगे सर 8 9 के बीच में सुई है, तो ये लगभग 8 9 वाली 9 10 के बीच में यहां जानी चाहिए। ठीक है, 9 9 से थोड़ा दूर होगी, है ना, और 8 के थोड़ा पास होगी, तो इधर ये 10 के थोड़ा पास होगी, 10 के थोड़ा पास होगी। ठीक, और 4 वाली सुई किस पे जाएगी? 2 पे। 4 वाली सुई 2 पे। भाई ऐसा ही तो होता है। ठीक है ना भाई, 8 9 के बीच में है। ये देखिए ये जो है कांस्टेंट पॉइंट होता है। ठीक, 8 9 के बीच में, तो 9 10 के बीच में जाएगी, गई भाई 9 10 के बीच में। और ये 4 वाली सुई 2 वाले पे चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी जी। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो तो ये बचा कितना? आप कहोगे सर ये एक तो सुई गलत बनी भाई, सुई 9 10 9 से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, 9 के पास होनी चाहिए। तो एक आंसर 9 10 भी पॉसिबल है, 9 10 पॉसिबल है। अब जरा इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, पॉइंट मिटा देता हूं। ये दिखा। अब आप जरा ध्यान से देख के बताओ कि ये कितना दिख रहा है। अब आप कहोगे सर 10:10 दिख रहा। भाई देखिए 9 तक की तो सुई है नहीं, इसके बाद 10 है, 10:10 दिख रहा सर, है ना। इसीलिए बच्चों दोनों आंसर हो सकते हैं और कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं होता इसमें। 10:10 भी हो सकता है, 9:10 भी हो सकता है। तो मैंने कहा एक आंसर जो ट्रिक से निकलेगा, दूसरा आंसर जो ट्रिक से निकलेगा उसका 1 घंटा कम कर देंगे। ठीक है, तो वाटर इमेज में जो टाइम होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, एक ट्रिक से निकलेगा और एक आंसर जो है ट्रिक में 1 घंटा का टाइम। ठीक है, रीजन आपके सामने समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, इसमें एक्यूरेट इमेज नहीं बनती है। ठीक, तो कोई बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होगा कि सर ये क्या हो गया, है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। तो आप आंसर कैसे निकालोगे? 18 30 में घटा के निकालोगे। 18 30 वाला अगर ऑप्शन में नहीं है, वाटर इमेज की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें 1 घंटा और घटा देना तो निकल आएगा। कोई एक ऑप्शन में होगा, अगर दोनों होंगे तो बोथ वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वाटर इमेज, मिरर इमेज, बिल्कुल बात क्लियर है ना। ठीक, आपको क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखेंगे इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग सीखेंगे हैंड्स के बारे में। हैंड्स मतलब हाथ नहीं, हैंड्स मतलब सुइयों के बारे में, सुइयों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बिटवीन एंगल की बात करेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना, सब लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताया करो जरूर, है ना, अच्छे से। चलिए अब हम लोग इसके बाद हैंड्स की बात करेंगे। देखिए हमारे पास जो घड़ी में मेनली 2 सुइयां होती हैं। ठीक, होती 3 है, 1 सेकंड वाली, 1 घंटे वाली, 1 मिनट वाली, लेकिन हम लोग 2 के बारे में बात करेंगे, 1 मिनट वाली और 1 घंटे वाली। ठीक है, सेकंड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड वो जो चला करता है उससे बहुत माइन्यूट सा चेंजमेंट आता है जो बिल्कुल भी फॉरगेटेबल होता है, मतलब कि उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। देखिए तो 2 सुइयां होती है, 1 मिनट हैंड, 1 आवर हैंड। तो बात करते हैं सबसे पहले मिनट हैंड की। मिनट हैंड बोले तो मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई। अब अच्छा एक बात ये बताओ आप, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है,
मेरी आदत है मैं पूछता रहता हूँ, अब आप ये बात बताओ, अब आप ये बात बताओ, जबकि पढ़ा मैं ही रहा हूँ, मैं ही सारी बातें बताऊंगा, लेकिन वो आदत है ना, स्टाइल होती है पढ़ाने की, ठीक है ना, ताकि आपका ध्यान बना रहे। देखिए एक बात समझिए भाई, ये मान लो मेरी मिनट वाली सुई, ठीक, ये मेरी मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई ऐसे लगी, ठीक लगी। अब ये बताओ आप कि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूम जाएगी, पूरा एक चक्कर घूम जाएगी, लो भाई पूरा एक चक्कर घूम गई। तो आप ये बताओ कि जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूमती है, एक पूरा गोला घूमती है ना, पूरा जब घूम जाती है, तो आप कहते हो कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 मिनट होते हैं, है ना। जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूम जाती है तो 60 मिनट होते हैं। तो आप कहोगे मिनट वाली सुई, थोड़ा सा सुनिए के बारे में सीखते हैं। मिनट वाली सुई 60 मिनट में घूमती है बराबर 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, कहोगे यही बात कहोगे बिल्कुल भाई, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, 360 मतलब पूरा एक चक्कर घूम जाती है। तो आप अगर एक मिनट में देखो, एक मिनट में घूमती है, कितनी घूमेगी एक मिनट में, तो आप कहोगे 360 बटे 60 मतलब कि 6 डिग्री, कितने डिग्री, 6 डिग्री। तो आप ये कहोगे कि जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, कितने डिग्री घूमती है, 6 डिग्री, 6 डिग्री पर मिनट। ये मिनट वाली सुई का सिस्टम है, ठीक है, बहुत ध्यान से बात आप समझिएगा। अच्छा, एक मिनट में 6 डिग्री का 5 मिनट की बात करें तो 30 डिग्री घूमती है ना, 30 डिग्री पर 5 मिनट्स, 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मिनट वाली सुई की बात हो गई। अब हम लोग आवर हैंड की बात कर लेते हैं, घंटे वाली सुई, मतलब कि एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री आगे बढ़ जाती है, और 5 मिनट में आपको जाहिर सी बता, 5 मिनट मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक स्लैप होती है 5 मिनट की, जैसे 12 से 1, 1 से 2, 3, है ना, सब 5-5 मिनट की स्लैप होती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री पूरा घूमती है, ठीक। मिनट वाली सुई की बात हो रही। अब हम लोग आवर हैंड की बात करेंगे, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में घूमती है बराबर 360 डिग्री। क्यों क्यों देखो, जैसे 1 घंटे वाली सुई है, देखा कहते हैं घंटे वाली सुई यहाँ पे ऐसे, अब घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर घूमेगी तो 12 घंटे हो जाते हैं भाई, घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा घूमती तो 12 घंटे हो जाते हैं, और 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आप यही कहोगे, घंटे वाली सुई 12 घंटे में घूमती है बराबर 360 डिग्री, बिल्कुल यही कहोगे जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में घूमती, तो आप कहोगे 360 बटे 12, 12 3 36, 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में। अच्छा, यही चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, घंटे वाली सुई 1 घंटे लिखो चाहे 60 मिनट लिखो, बात तो एक ही ना, 60 मिनट में घूमती है बराबर 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती, घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री। अच्छा, घंटे वाली सुई, अब 1 मिनट की बात करें अगर हम लोग, घंटे वाली सुई 1 मिनट में घूमती है, तो आप कहोगे सर घंटे वाली सुई 1 मिनट में भाई बहुत माइन्यूट से घूमेगी, 30 बटे 60 मतलब कि आधा डिग्री। मतलब आप समझ रहे हो कितनी माइन्यूट सी चीज निकल के आ गई बाहर, कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, वही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ठीक है। तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है, आधा मिनट, कितने मिनट में, 1 मिनट में, आधा डिग्री 1 मिनट में, या 30 डिग्री 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना जाती है, 30 डिग्री जाती है। घंटे वाली सुई की बात हो रही,
घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, 1 घंटे बोलो तो 60 मिनट बोलो 30 डिग्री जाती है। लेकिन कि अगर हम लोग 1 मिनट की बात करें तो वो घंटे वाली सुई आधा डिग्री जाती है और मिनट वाली सुई जो जाती है वो 6 डिग्री जाती है। बताओ बात क्लियर होगी ना। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस पे करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं। ये देखिए बेसिक कंसेप्ट है, इसी से अभी जो है वो जो है 2 सुइयों के बीच में हम लोग जो कोण नहीं निकालते हैं, बीच वाला कोण, ठीक है, वो मैं निकाल के दिखाऊंगा। उससे भी उसका कंसेप्ट फॉर्मूला जो आता है, ट्रिक आती है, वो कैसे आती है वही बताऊंगा। और क्लॉक में एक चीज मैं और बताऊंगा, क्लॉक में जो है एक फॉर्मूला ऐसा है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। एक फॉर्मूला ऐसा है जिससे क्लॉक का हर क्वेश्चन लग जाता है, बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है, वो लास्ट में बताऊंगा जब स्पेसिफिक वाला बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। वो एक ही फॉर्मूला है जो सब क्वेश्चनों में लग जाएगा, चाहे जैसे क्वेश्चन हो, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा लास्ट तक की, देखते रहिएगा। चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा है 3 से 5 बजे तक दोनों सुइयां कितने डिग्री घूमेंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए 3 से 5 बजाए, 3 से कितना 5 बजे तक। आप बताओ 3 से 5 बजे तक 2 घंटे हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 2 घंटे हो जाएंगे। 2 घंटे बोले तो 120 मिनट, ठीक। तो एक एक ग्रुप सुइयों की बात करते हैं। पहले मिनट वाली सुई की बात करेंगे, मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री जाती थी, ठीक। 1 मिनट में कितनी डिग्री, 6 डिग्री, ठीक। आप कहोगे सर 120 मिनट में कितना जाएगी, तो 120 मिनट में 120 इंटू 6, 12 छंग 72, 720 डिग्री। तो 720 डिग्री मिनट वाली सुई चली गई। अब अगर हम लोग आवर हैंड की बात करेंगे, क्योंकि जब मिनट वाली बढ़ेगी तो आवर वाली तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आवर वाली जो है 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, अगर मिनट के हिसाब से आप देखो तो आधा डिग्री। तो 120 मिनट में कितना जाएगी, आधा कर लो भाई, 60 डिग्री। तो जो आवर वाली है वो 60 डिग्री जाएगी और जो मिनट वाली है वो 720 डिग्री जाएगी, ठीक है। बताओ बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। तो आप कहोगे जी बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कितने डिग्री घूमेंगी, कितने डिग्री जाएंगी। अब इससे रिलेटेड आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे चलिए मैं बताता हूँ आपको, है ना। आप दोनों सुइयों के बीच में कोण निकाल सकते हो। हालांकि दोनों सुइयों के बीच में निकालने वाले का एक मैं बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। मैं पहले कंसेप्ट बताता हूं, इससे ही बना है क्योंकि वो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लो 4:30 हुआ है, 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण, दोनों सुइयों के बीच कोण, ठीक। पहले आप एक क्वेश्चन ऐसे देख लो, फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगा। देखिए जैसे मान लो 4:30 हुआ, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जैसे मान लो 4:20 हुआ, कितना हुआ, 4:30 हुआ। अच्छा 4:30 हुआ तो एक सुई यहाँ पे रहेगी, एक सुई यहाँ पे रहेगी। इनके बीच में कोण निकालना है, ये कोण, ठीक। तो आप कहोगे सर मिनट वाली तो पूरा आधा घंटा दौड़ा ही, ठीक है। यहां से देख लिया करो हर चीज को, यहां से, ठीक है। ये यहां से ना देखा करो, इसे देख लिया करो। देखो देखो एक पूरा गैप ये है, एक गैप होता है 5 मिनट का, एक गैप होता है 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कितने डिग्री एंगल कवर होता है, 30 डिग्री, ठीक। 5 मिनट में 30 डिग्री कवर होता है। आधा ये गया, क्योंकि ये पूरा 6:30 बजा ना, तो आधा ये जाएगा, आधा ये जाएगा, मतलब कि आधे में कितना डिग्री जाएगा, 15 डिग्री। तो कुल मिला के 30 और 15 कितना आ गया, 45 डिग्री। इनके बीच में कोण आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक। अच्छा इसका एक और आंसर आ सकता है, 315 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो दोनों सुइयों के बीच में हमेशा 2 कोण रहते हैं। कितने कोण रहते हैं, 2 कोण। एक कोण यहां से और एक कोण यहां से। यहां से अगर 45 डिग्री है तो यहां से 315 होगा। क्यों, क्योंकि पूरा 360 होता है, 45 इधर से निकल गया, 315 बचा। लेकिन सर आप ये कहोगे कि क्या सर हम लोग ऐसे डिजाइन बना के करेंगे क्या, ठीक है। अगर कठिन आ गया तो फंस जाएंगे। जैसे मान लो आ जाए कि 5:05 सही 5/11 हुआ है, अब दोनों सुइयों के बीच में कोण बताओ, तब तो बना चुके हम लोग और बता चुके, ठीक है। तो यहीं से आती है कंसेप्ट की बात, ठीक है। तो चलिए फिर इसी क्वेश्चन पे हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि वो फॉर्मूला कहां से आता है, जो चीजें हम लोग लगाते हैं कि वो फॉर्मूला कहां से आता है, और फिर फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए बच्चों, जैसे मान लो एक
क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे 8:30 बजे, 8:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कोण बताना है। 8:30 मान लो इसे बजा, ठीक, बजा 8:30। अब दोनों सुइयों के बीच में हमको कोण निकालना है, ठीक। तो देखो हम लोग अब उस मेथड से नहीं निकालेंगे जो अभी सीख रहे थे, अब मेथड सीखते हैं कि ये ऐसा कैसे, जो फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है। देखिए 8:30 बजाए, ठीक, 8 घंटे 30 मिनट, ठीक। तो 8 घंटे हुए हैं। अच्छा, 1 घंटे में सुई कितना जाती है, घंटे वाली 30 मिनट 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री जाती है, तो सर कहोगे 8 घंटे में भाई 8 × 30, ठीक, प्लस, है ना, प्लस। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 मिनट जाएगी, ठीक है। तो 8 घंटे में 8 × 30 हो गया, ठीक, 30 डिग्री गई। अच्छा जब 30 मिनट हुए, ये तो 8 घंटे में घंटे वाली सुई बढ़ी। अब जो 30 मिनट होंगे इसकी वजह से भी तो घंटे वाली सुई बढ़ेगी। भाई देखिए, जैसे पहले तो यहाँ पे कितना लिखा, 8 मतलब 8 घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री, 8 घंटे में 8 × 30 डिग्री, 240 डिग्री हो गया, ठीक है। ये घंटे वाली सुई जा रही। अच्छा घंटे वाली सुई जो है वो 8 घंटे तो हुए, लेकिन 30 मिनट के कारण भी तो आगे बढ़ी होगी। तो 30 मिनट के कारण अगर देख ले तो 30 मिनट में मिनट के हिसाब से देखे तो आधा डिग्री जाती है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने घंटे के हिसाब से देखा, 8 घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 8 घंटे में 8 × 30, ठीक है। मिनट बाद अब घंटे वाली सुई 8 घंटे भी गई और 30 मिनट भी तो हुआ, तो 30 मिनट के कारण थोड़ी सी और उठी होगी, तो 1 मिनट में आधा डिग्री उठती, 30 मिनट में 15 डिग्री उठेगी। अच्छा ये हमने यहां से ले लिया, यहां से पूरा ले लिया भाई, 12 से हमने पूरा ले लिया, ठीक। अच्छा अगर हमको इतना घटाएं तभी तो बीच का कोण निकलेगा, है ना। तो ये हमको मिनट वाला पोर्शन घटाना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी बिल्कुल भाई, मिनट वाला पोर्शन हमने क्या किया, घटा दिया। कितने मिनट हुआ, 30 मिनट। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में क्या डिग्री जाती है, 6 डिग्री, ठीक। तो अब भाई इसको हल कर लो, कितना आ गया, 240 + 15 - 180, तो ये आ गया 60, 60 15 75, ये चीज, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे निकालना नहीं है, ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था, यहीं से मैं फॉर्मूला निकाल के बताऊंगा। ये देखिए आ गया, 75 भी आ सकता है और 285 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि पूरा गोला 360 का होता है, 75 घटाओ 385। अब जरा ध्यान देखो यहां से फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखिए ये घंटे वाली हुई तो ये 8 आवर प्लस, ठीक, मिनट के हिसाब से थोड़ा बढ़ेगी, है ना। तो मिनट के हिसाब से आधे घंटे, आधे डिग्री के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है, आवर के हिसाब से, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहां पे बात करते हैं 6 डिग्री मिनट के हिसाब से, तो मिनट वाली सुई 6 डिग्री के हिसाब से, ठीक। यहाँ 30, सॉरी 8 नहीं 30, 8 तो घंटे हैं, ठीक, ये आवर के हिसाब से। अब इसी को हल कर लो, इसी को हल करो तो 30 आवर, ठीक है, और प्लस भाई 2 एलसीएम ले लिया पूरा, तो 30 दूना कितना हो गया, 60, प्लस ये आ गया 1 मिनट और माइनस 6 दूनी 12, ठीक। तो ये आ गया 60 आवर - 11 मिनट बाई 2, ठीक। ये होता है फॉर्मूला, समझ लो, ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझना, देखो इस फॉर्मूले में भी एक गलती है। क्या गलती है कि देखिए अगर घंटे वाली सुई आगे है तो घंटे वाले पोर्शन को हमने आगे लिख दिया, और मिनट वाली सुई पीछे तो मिनट वाली सुई पीछे लिख दी। लेकिन कल को मान लो इसे लिखाओ, जैसे मान लो 6:40 बजा हो, तो ये चीज है, तो घंटे वाली पीछे हो गई, मिनट वाली आगे हो गई। तो इसीलिए क्या है कि इनके बाहर मॉड लगा लो, चाहे आप, जैसे मैंने मॉड लगाया, चाहे आप यहाँ पे डिफरेंस लगा दो। डिफरेंस का अंतर क्या होता है कि हमको बड़े में छोटा घटाना है, जो भी बड़े में, इसे बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो बड़े में छोटा घटाना है, बड़े में छोटा, ठीक। वैल्यू हमेशा प्लस की लानी, बात समझ रहे हो। अगर आप मॉड हटाना चाहते हो तो डिफरेंस लगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला बेटा जो है वो निकाल के जो टीचर बताते हैं यहां से आता है, ठीक है। हालांकि ये कहानी अगर नहीं समझ में आई, कुछ बच्चों को हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हो ना समझ में आई, बाउंस हो गई होगी, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं। ये चीज आपको निकालनी कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन कैसे होंगे, अब तो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल
बिल्कुल टनाटन हो जाएंगे, टनाटन। कैसे हो जाएंगे भाई? टनाटन। जैसे मान लो 8:30 आप कहोगे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा? दोनों सुइयों के बीच कोण, तो भैया ये घंटे दिया गया है, ये मिनट दिया गया, लगाया फॉर्मूला 60h माइनस 11m/2। तो 60 इंटू एच की जगह 8 माइनस डिफरेंस 11 इंटू एम की जगह 30/2, 480 डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 330। घटा दो भाई, बड़े में छोटा तो बड़े, 480 में 330 चले गए, कितने बचे भाई? 150/2 कितना आ गया? 75 डिग्री। और चाहे आंसर 75 डिग्री लिखो चाहे 285, अगर 75 ऑप्शन में तो 75 लगा देना, नहीं तो 285 लगा देना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि दोनों सुइयों के बीच में हमेशा दो कोण होते हैं, एक ये होता है और एक इसके पीछे वाला होता है। पूरा 360 होता है, अगर इधर वाला 75 तो इधर कितना हो गया? 285। ठीक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे मान लो बचा आपका 4:40 में दोनों सुइयों के बीच कोण के बीच कोण, तो 4:40 पे दोनों सुइयों के बीच में कोण, तो इसको हम लोग किससे घटा देंगे भाई? 60h, h की जगह 4 माइनस में डिफरेंस 11 इंटू एम की जगह 40/2, तो ये आ गया 240 डिफरेंस 440/2। बड़े में छोटा घटाना भाई, बड़े में छोटा, तो इसमें से घटा दो, कितना आ गया? 200/2 कितना आ गया? 100 डिग्री। और चाहे 100 डिग्री लिखो चाहे 260 डिग्री लिखो, बात है। ठीक है, जो ऑप्शन में हो वो लगा देना। ठीक, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। जैसे मान लो लिखा है आपको कल को, ठीक है, आ गया कि 10:10 सही 10/11, ये आ गया। दोनों सुइयों के बीच में कोण बताना है। के बीच कोण, ठीक, तो दोनों सुइयों के बीच में कोण, तो भैया घटाओ, किससे घटा, मतलब लगाओ फॉर्मूला 60 इंटू एच की जगह 10 डिफरेंस 11 इंटू एम की जगह 10। अच्छा, यहाँ गुणा करने का भी मैं तरीका बताऊंगा। 10 सही 10/11, ठीक, बाई 2 है ना। तो ये 600 आ गया। ये डिफरेंस यहाँ गुणा किससे किया जाता है? 11 का 10 से करो आप, तो कितना आ गया? 110 प्लस ये 10 और 11 तो कट ही जाएगा ना, 10 हो गया बाई 2। तो 600 120 घटाओ बाई 2, तो कितना आ गया? 380 480 बाई 2 मतलब 240। चाहे 240 लिखो चाहे कितना लिखो, 60 60 120। ठीक, तो ये चीज है ना, अंगूठा समझ में आया? 11 देखो भाई, किसी भी भिन्न को आप ऐसे लिख सकते हो 10 प्लस 10/11 लिख सकते हो। अब जब उसका गुणा 11 से करोगे तो आप बताओ 11 दहान 110 प्लस 11 का इससे गुणा करोगे तो 11 कैंसिल हो जाएगा, 10 ही तो बचेगा, तो वही दिखाएंगे। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा 5:05 सही कुछ भी लिखा 6/11 लिखा है ना। तो 60 इंटू 5, दोनों सुइयों के बीच में कोण पूछ रहा, 60 इंटू 5 डिफरेंस 11 इंटू 5:6/11/2, तो ये आ गया 300 डिफरेंस 11 × 55 प्लस 6, 55 प्लस 6 कितना आ गया? 61/2। तो ये घटा दो भाई, 61 घट गया 300 200 39/2 119.5, तो 119.5। बताओ बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। बिटवीन एंगल निकालना आ गया है ना। और मैंने कहा इसके बाद एक स्पेसिफिक वाले हम लोगों को पढ़ने हैं, जो स्पेसिफिक वाले एंगल होते हैं। ठीक है, और उनमें मैंने बताया था ना, क्लॉक में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे क्लॉक का हर कुछ जो एंगल निकालना था वो पढ़ लिया था। आज हम लोग स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक टाइम मतलब कि बच्चों क्या होता है कि क्लॉक में 3 कंडीशन होती है। ठीक है, 3 कंडीशन होती है, उसमें उसे स्पेसिफिक टाइम बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन होती है जब सुइयां आपस में मिलती हैं, सुइयां आपस में मिलती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जब सुइयां विपरीत होती हैं, सुइयां आपस में विपरीत होती हैं। ठीक, और तीसरी कंडीशन है सुइयां आपस में
समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। ठीक, ये तीन कंडीशन है, सुइयां आपस में मिलती हैं, सुइयां आपस में विपरीत होती हैं और सुइयां आपस में समकोण बनाती है। ये तीन कंडीशन है बेटा। ठीक है, इन तीन कंडीशनें आपको ध्यान रखनी है और इसमें एक एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। ठीक है, अपवाद क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सुइयां अगर हम लोग मिलने की कंडीशन बताएं आपको, तो हर एक घंटे में सुई एक बार मिलती है, हर एक घंटे में सुई एक बार मिलती है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलती है। अब आप कहोगे सर अगर एक घंटे में एक बार मिलती है तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा टाइम होता है जहां पर सुइयां आपस में मिलती ही नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग आप आगे जानोगे, मैं आपको एक एक चीज ब्रीफ में बताऊंगा। ठीक है, तो रेडी हो जाए सब लोग। तीन कंडीशनें होती हैं, एक सुइयां आपस में मिलती हैं, सुइयां आपस में विपरीत होती हैं, सुइयां आपस में समकोण बनाती है। जब बेटा दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, जैसे आपने 12 बजे देखा होगा, दोनों सुइयां आपस में मिलती, तो आप बताइए उनके बीच में कोण तो कुछ रहेगा नहीं, है ना भाई। दोनों सुइयां, जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, ये छोटी वाली सुई हो गई, ये बड़ी वाली सुई हो गई, है ना, 12 बजे जैसे होता है, तो सुइयां जब आपस में मिलती तो आपको ध्यान रखना है जो कोण होगा उनके बीच में वो कितना होगा, 0 डिग्री। ध्यान क्या रखना, ये होता ही है जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, एक के ऊपर एक रहेगी, तो उनके बीच में कोण कहां बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जब दोनों सुइयां विपरीत होता है, जैसा आप 6 बजे देखते हो, 6 बजे वाली कंडीशन। ठीक, जब दोनों सुइयां आपस में विपरीत होती तो उनके बीच में जो कोण रहता है बेटा वो 180 डिग्री का रहता है। कितने डिग्री का रहता है, 180 डिग्री। और जब दोनों सुइयां समकोण बनाती है, समकोण में तो आप जानते हो समकोण का मतलब 90 डिग्री, है ना, जैसे 3 नहीं बचता है। ठीक, वहां पे दोनों सुइयां कितना होता है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक, 9 बजे 3 बजे, है ना, ऐसे। तो मतलब क्या है कि एक एक चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और एक्सेप्शन वाला पूछ सकता है। ठीक है, और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि एक वो फॉर्मूला जिससे हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी नोट्स मैंने कल पीडीएफ डाल दी थी, आप पीडीएफ उसको देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप टेलीग्राम पे आराम से सारे नोट्स फ्री में, मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए तो रेडी हो जाओ भाई। सबसे पहले हम देखते हैं जब तो ये दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो कंडीशन है भाई, पहली कंडीशन है जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। मिलती है। ठीक, एक सिंगल फॉर्मूला वो मैं बताने जा रहा हूं, एक सिंगल फॉर्मूला जिससे क्लॉक का हर क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला ये रहा। आप बोथ हैंड वाले क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं। मिनट बराबर m फॉर होता है मिनट, बराबर t1 मतलब फर्स्ट टाइम, और थीटा मतलब एंगल। मिनट बराबर 2/11 t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप क्लॉक का हर क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, हर क्वेश्चन। आपको 50 चीजें याद करने की जरूरत नहीं, आप एक से ही कर सकते हो। वहां पे मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वो कॉन्सेप्ट था, आपको वो भी सीखना है तो आप सीख सकते हो। कई बच्चे वैसे पढ़ते हैं तो वैसे, जिसको पसंद हो वैसे, नहीं तो ये फॉर्मूला तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं बेटा। जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो बेटा होता क्या है, जैसे आप 12 बजे देखते हो, 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिलती नहीं, मिल जाती। तो होता क्या है कि एक घंटे में बच्चों एक बार मिलती है। एक घंटे में कितनी बार मिलती है, एक घंटे में। लेकिन 12 घंटे में क्या मिलती है, 11 बार मिलती है। 12 घंटे में 11 बार मिलती है। तो आप कहोगे सर एक घंटा ऐसा होगा जिसमें बीच में सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये हुआ 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार मिलती। एक ऐसा टाइम है जिसके बीच में सुइयां आपस में नहीं मिलती, और वो टाइम है 12 से 1 के बीच सुइयां नहीं मिलती, सुइयां नहीं मिलती। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा या नोट कर लीजिएगा, या नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स तो दे दिए मैंने। ठीक है, 12 से 1 के बीच में सुइयां नहीं मिलती, ये चीज हम प्रूव भी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया कि आपसे पूछा गया कि बताइए 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, 3 से 4 के बीच सुइयां कब मिलेंगी। ठीक,
ये कहा गया 3 से 4 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मिनट बराबर 2/11 T1 पहला समय क्या है 3 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा की जगह हमने 0 रखा, क्यों, क्योंकि सुइयां मिलने वाली है और मिलने की कंडीशन में कोड कितना होता है 0, तो आप कहेंगे 30 का 90 दुना 180, 180/11, 11 का नाम 11, कितने बचे 7 0 11 छक्का 66, 16 सही 4/11, मतलब कि 3:16 सही 4/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। बात क्लियर, 3:16 सही 4/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, देखो ये मैं फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं, है ना, कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, हर क्वेश्चन इससे लग जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 से 6 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी, 5 से 6 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, इसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप ध्यान दीजिएगा केवल, ठीक है, मुझे सब पता है, सब मैं बताता चलूंगा, ठीक है, सुइयां कब मिलेंगी, बस ध्यान से देखते रहो, बहुत भाई ध्यान से देखो, बहुत मन से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं क्लॉक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बस फॉर्मूला लगाया मिनट बराबर 2/11 T1 पहला समय 5 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा जगह 0, क्यों, क्योंकि दोनों से आपस में मिल रही, मिलने की कंडीशन में कोण 0 डिग्री होता है, 150 150 दुना 300, 300/11 11 33 11 दुना 22, 8 बचे 80 हो गए 11 77 27 से 3/11, मतलब 5:27 सही 3/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिलने की कंडीशन क्या होती है, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। अच्छा, मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, है ना, उस एक्सेप्शन को आप चेक करते हैं कि भाई ऐसा एक्सेप्शन क्यों है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या था कि 12 से 1 के बीच में मैंने बताया था सुइयां नहीं मिलती, तो चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, 12 से 1 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, देख लेते हैं भाई, सुइयां कब मिलेंगी, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, 12 से 1 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी। तो भाई चेक करते हैं, भाई मिनट बराबर 2/11 T1 12 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा जगह 0 डिग्री, मिलने की कंडीशन है, तो कोण कितना होगा 0 डिग्री। ठीक, 12 36 दुना 72, 720/11, हल करोगे तो 65 सही 5/11। अब जरा टाइम को आप ध्यान से देखो, ये लिखा है 12:65 सही 5/11, क्या ये सही लिखा है, तो आप कहोगे नहीं सर भाई 12:60 तक की वाली बात होती है, 60 के आगे कहां बात होती है, तो 60 मिनट यहां से निकाल लेंगे, और 60 मिनट ये कितना हो गया 1:05 सही 5/11 हो गया, इसको ये लिख सकते हैं ना, तो आप कहोगे जी सर। ठीक, तो अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या था कि 12 से 1 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, 12 से 1 के बीच सुइयां कब मिलेंगी, और मिली कब है 1 से 2 के बीच में। देखो 1 की बात हो गया ना, हमने क्वेश्चन में क्या था कि 12 से 1 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी, लेकिन मिली है 1 के बाद। इसका मतलब यह है कि 12 से 1 के बीच में सुइयां ही नहीं मिलती, तभी तो 12 से 1 के बीच में आंसर नहीं आया, 1 के बाद आया। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी, 12 से 1 के बीच में सुइयां नहीं मिलती, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि विपरीत कब होती है दोनों सुइयां। ठीक है, जब दोनों सुइयां विपरीत होती है। ठीक, विपरीत की कंडीशन, तो विपरीत की कंडीशन जैसे मान लो 6 बजता है, जब आपको पता होगा 6 बजता है तो एक सुई ऐसे रहती, एक सुई ऐसे रहती, तो जब दोनों सुइयां विपरीत रहती है तो उनके बीच में कोण जो रहता है वो 180 डिग्री रहता है। 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है, और ये भी 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है। ठीक, और 24 घंटे में 22 बार होंगी, आपको सी बात है, नॉर्मल बात है ये तो। ठीक, अब आप कहोगे सर इसमें भी एक एक्सेप्शन होगा, हाँ बेटा, तो एक्सेप्शन ये है इसमें भी, ठीक, कि 6 से 7 के बीच सुइयां नहीं मिलती, सुइयां नहीं मिलती। ठीक है, हर चीज को हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको भी चेक कर सकते हैं। 6 से 7 के बीच में सुइयां आपस में मिलती ही नहीं हैं। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं भाई इसको, है ना। जैसे मान लो अब क्वेश्चन देखते हैं, 3 से 4 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी। क्वेश्चन है 3 से 4 के बीच सुइयां कब मिलेंगी। ठीक, ये क्वेश्चन 3 से 4 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी। ठीक, तो आप देखो ध्यान से, मिनट बराबर 2/11 T1 पहला समय कितना है 3 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा कितना रखो बेटा 180। अब यहाँ पे हमको खुद प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि हम प्लस ले या माइनस ले। आप बच्चा अच्छा ये बताओ कि अगर हम प्लस लेंगे, पहले आप ये समझो,
कि 2/11 ये हो गया कितना 90 प्लस माइनस 180। अब बेटा आप प्लस लोगे तब भी 90 प्लस 180 मतलब 270 बनेगा। अगर आप माइनस ले लोगे तो 90 माइनस 180, और जानते हो आप माइनस जब लेंगे माइनस का कोड आ नहीं सकता है इसलिए माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, माइनस का कोड आ नहीं सकता इसलिए माइनस नहीं लेंगे, हमको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया हमने प्लस लिया तो 180 और 90 270 गुना 540, 540/11, 11 चौक 44, 11 99, 49 सही 1/11, मतलब 3:49 सही 1/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 3:49 सही 1/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। बात बताओ क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि आप मुझे ये बताओ कि 8 से 9 बजे के बीच में सुइयां कब मिलेंगी, के बीच सुइयां कब नहीं मिलेंगी, सुइयां कब मिलेंगी। ठीक है, पूछा जा सकता है भाई क्वेश्चन, 8 से 9 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी। ठीक, तो भाई देख लेते हैं, है ना, सुइयां कब मिलेंगी। तो लगाते हैं फॉर्मूला, मिनट बराबर 2/11, T1 पहला समय 8 × 30 प्लस माइनस थीटा की जगह 180, क्योंकि मिलने वाली कंडीशन है तो मिलने वाली कंडीशन में कोड कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 2/11 पहला समय रखोगे 240 प्लस माइनस 180। अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस भी और माइनस भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, देखेगा क्यों। अगर आप प्लस लेते हो, मेरी बात समझना, जैसे हमने प्लस लिया तो प्लस लेने पर क्या होगा बेटा, ये 2/11 पहला समय 240 प्लस 180। ठीक है, अब आप जोड़ोगे जब इसको तो 18 36 6 42 420 ही हो गया, और 420 गुना 840/11 ये 60 मिनट के ऊपर पहुंच जाएगा, 60 मिनट के ऊपर पहुंच जाएगा भाई। ये आएगा लगभग 11 7 77। ठीक है, और कितने बचे भाई 7, 11 चक्का 66, 76 सही 4/11। और हमको तो ये तो 1 घंटे बाद हो गया ना, 60 मिनट के बाद हो गया, तो आंसर जो आ जाएगा वो 9 बजे के बाद आ जाएगा। लेकिन हमको कब निकालना है, 8 से 9 के बीच में सुइयां कब मिलेंगी, इन दोनों के बीच में निकालना है। इसका मतलब हमको प्लस नहीं लेना, हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ये आपको खुद प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो ये बचा 60 और 60 गुना 120/11, 11 दहान 120, 10 सही 10/11, मतलब कि 8:10 सही 10/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। बता बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, दोनों बातें क्लियर हैं, समझ में आ गया। पहले हम लोगों ने मिलने की कंडीशन पढ़ी, हम लोगों ने विपरीत की कंडीशन पढ़ी। ठीक है, मिलने की कंडीशन में हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा क्या कि 12 से 1 के बीच में सुइयां नहीं मिलती और उनको प्रूव भी करा। ऐसे ही हमने विपरीत की कंडीशन में एक एक्सेप्शन पढ़ा कि 6 से 7 के बीच में सुइयां नहीं मिलती, इसको प्रूव भी करेंगे। तो भाई ये प्रूव एक्सेप्शन वाला पढ़ लेते हैं। तो एक्सेप्शन है कि 6 से 7 के बीच में सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इस बात को प्रूव करेंगे भाई। क्वेश्चन है 6 से 7 के बीच सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। 6 से 7 के बीच में सुइयां आपस में कब मिलेंगी, ये है ना क्वेश्चन, है ना, कब मिलेंगी। देखते हैं भाई 6 से 7 बजे के बीच में सुइयां कब मिलेंगी। तो हमने फॉर्मूला लगाया, मिनट बराबर 2/11, T1 6 × 30 प्लस माइनस थीटा की जगह 180। ठीक है, मिलेंगी नहीं, विपरीत होंगी। कब विपरीत होंगी, ठीक है, इससे पहले वाले में हमको लगता है हमने मिलेंगी लिख दिया होगा, तो आप विपरीत कर लीजिएगा, हम लोग विपरीत पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आप जरा ध्यान से देखो, 2/11, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है, बहुत नॉर्मल सा। अब आप देखो, अगर यहाँ पे आपने माइनस ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब हमको केवल क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो 360 गुना 720, 720/11, तो ये फिर आ गया 65 सही 5/11। इसका मतलब फिर वही बात है कि 6 से 7 बजे के बीच में सुइयां आपस में नहीं मिलती, क्योंकि 6:65 सही 5/11 हो गया, जो कि गलत लिखा है। इसको लिखना चाहिए 7:05 सही 5/11, क्योंकि 60 मिनट के ऊपर चला गया बेटा, और 60 मिनट के ऊपर तो टाइम ही नहीं होता है ना। इसका मतलब यह है कि ये हमको निकालना था 6 से 7 के बीच में, लेकिन टाइम कब आया, 7 के बाद।
इसका मतलब 6 से 7 बजे के बीच में भी सुइयां आपस में नहीं मिलती। तो बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो भाई लाइक कर दो और नीचे यस लिख के बता दो कि सर सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, क्लॉक की इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही दिन में खत्म करते हैं, दोनों वीडियो एक ही दिन में मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, और बाकी जो अगला वीडियो आ रहा है इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सीआई पढ़ेंगे, और इतना धमाकेदार तरीके से मैं सीआई पढ़ने वाला हूँ, सीआई पढ़ाने वाला हूँ आपको, जबरदस्त। मैंने बहुत टाइम लगाया सीआई में, एक एक कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से निकाल करके, काफी टाइम से मैंने रिसर्च किया उसमें, काफी अच्छे अच्छे से टॉपिक निकाल करके मैं आने वाला हूँ कल, और धमाकेदार वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसलिए आप लोग सब लोग देखिए जरूर, और उसको अप्रिशिएट कीजिए, लोगों तक की पहुंचाइए और लोगों तक की, ठीक है, ताकि और अच्छे अच्छे लोग पढ़े, और अच्छी एक जो जेन्युइन मतलब जानी चाहिए लोगों तक की पढ़ाई वो जरूर जाए। ठीक है, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे, लेकिन बात वही है ना कि एग्जाम ओरिएंटेशन हमको पढ़ना है ना, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कि एग्जाम के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया अप्रोच पढ़नी है, ये नहीं कि नॉर्मल वही 2 साल 3 साल पुराना कंटेंट पढ़ रहा है, नहीं, हम लोग को प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग समकोण वाली कंडीशन समझेंगे। अच्छा, समकोण में एक क्या है, एक अच्छी चीज है। ठीक है, इसमें और भी बच्चा क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कहा ना अभी अच्छे क्वेश्चन है आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे मान लिया आपसे कह दिया गया समकोण वाली कंडीशन की बात करते हैं, तो समकोण मतलब कि 90 डिग्री, तो आप जानते हो समकोण मतलब कि कोण कितना होना चाहिए, 90। अच्छा, समकोण जो है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, तो 12 घंटे कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार, लेकिन बनता 22 बार है। ठीक, तो आप कहोगे सर कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ बेटा ये है, एक्सेप्शन ये है कि ऐसे 2 घंटे होते हैं जिनमें समकोण एक ही एक बार बनता है, जिनके बीच में समकोण एक ही एक बार बनता है। मतलब 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसे 2 घंटे होते हैं जिनके बीच समकोण केवल एक ही एक बार बनता है। ठीक है, वो टाइम है आपका 3 से 4 और 9 से 10 के बीच समकोण केवल एक बार बनता है, समकोण केवल एक बार बनता है। ठीक है ना, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में समकोण केवल एक ही बार बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, यही है एक्सेप्शन। ठीक, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में समकोण एक ही बार बनता है, ताकि हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन है कि 1 से 2 बजे के बीच समकोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा। ठीक, सारे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, और ये मत समझिए कि कंडीशन 3 है तो और क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन और बनेंगे भी। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना, बिल्कुल भी मतलब कि देखिए चीजों को आजकल लोग भाग बहुत जल्दी है, भागो नहीं, स्थिर हो जाओ, थम जाओ, थम करके कायदे से वीडियो देखो, जो ज्ञान लो तो पूरा कंप्लीट लो। जैसे आप कुछ लोगों ने क्लॉक का फर्स्ट वीडियो देख लिया, आप सेकंड वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, ऐसा ना करना, है ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक है, देखो तो पूरा देखो, वरना देखो ही ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखा करो। ठीक है, मैंने कहा ना, मैंने एक वीडियो में समझाया था, जिस वीडियो की रीच सबसे ज्यादा गई, बच्चों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, पार्टनरशिप पार्ट 1 का, आप उसको देखिएगा जाकर के, मैंने उसमें समझाया और बहुत बच्चों ने देखा, 1000 से ऊपर व्यूज हो गए। ठीक है, मैंने यही समझाया था कि काम करना उसे नहीं कहते हैं कि काम आपने स्टार्ट किया, या काम आपने कुछ कर लिया, या आप काम कर रहे हो। काम करना तब कहलाता जब आपने काम खत्म कर लिया। ठीक है, तो आपका काम है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्लॉक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ये आपका काम है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बिल्कुल बीच से भागना नहीं, बहुत ध्यान से देखना है एक एक चीजों को, एक एक चीजों से अच्छे से नोट्स बनाने देखने हैं। ठीक है, खुद लिखो तो सबसे ही ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बन के आता है कि नहीं यार, चाहे जो आ जाए कुछ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहता है, ऐसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर एक एक चीज अपने मन से बनाता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, हालांकि जितने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, ये को आपको नोट्स में नहीं दिखेंगे, नोट्स में कुछ और है, मैं कुछ और लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है, मैंने मेहनत की है, आप भी मेहनत करो। ठीक है, सिलेक्शन होना बहुत आसान है, बशर्ते हम लोग उस लेवल की मेहनत ही नहीं करते।
ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी सेक्टर, कोई भी चीज आसान नहीं होती है, कोई भी चीज कठिन नहीं होती, ठीक, बशर्ते मेहनत लगातार होनी चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस मेहनत होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, तो आप 4 घंटे लगातार पढ़ो, बिल्कुल भी ब्रेक ना लो, लगातार पढ़ो, और यकीन मानो कि आपके 6 से 7 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर बकायदा वैकेंसी आ रही तो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, हमेशा कंटिन्यूअस मेहनत करना सीखो, ठीक। कभी ऐसा ना करो कि नहीं आज 4 घंटे नहीं पढ़ा है, चलो कल 8 घंटे पढ़ लेंगे, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी। माइंड पे भी तो प्रेशर पड़ता है ना, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, रेगुलरिटी बनाए रखो, रेगुलर पढ़ो, ठीक है। और अपने टास्क जो भी दिया है, अगर आपने कोई वीडियो लेक्चर देखने का दिया है तो आप उसको टास्क को कंप्लीट करो, छोटे छोटे टास्क को ही कंप्लीट करने पर आगे जो है आपको सफलता मिलती है, ठीक है। तो देखिए 1 से 2 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा, तो भाई देखते हैं भाई, मिनट बराबर 2/11, T1 × 30 प्लस माइनस थीटा जगह 90 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 से 2 की जगह आप अभी 8 से 9 कर लो, ठीक। फिर मैं इस चीज को 1 से 2 वाला ही बताता हूँ, अभी इसमें एक कंडीशन होती है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए 8 से 9 बजे में, तो T1 8 × 30 प्लस माइनस थीटा। अब एक बार आप प्लस लोगे, तो जब आप प्लस लोगे, ठीक है, प्लस लोगे तो 8 3 24, 240 प्लस 90, ठीक। तो 240 और 90 हो गया 330, 330 गुना 660/11, तो ये आ गया 60 मिनट। एक आ गया 8:60, 8:60 बोले तो 9 बजे, एक 9 बजे आ गया। दूसरा, अगर हम यहीं पे माइनस ले लेते हैं, अगर हम माइनस ले लेते तो हमारा क्या आ जाता है, मिनट बराबर 2/11, 240 माइनस 90, ठीक है। तो ये 150 और 150 दुना 300, 300/11 और 300/11, 11 दुना 22, ठीक है। 80 हो गया, 11 7 77, 27 सही 3/11 मिनट, मतलब कि 8:27 सही 3/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगे। बताओ बात क्लियर की क्लियर है ना। तो ऐसी चीजों को समझना है, ठीक है। और देखते हैं, और भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैं 1 से 2 वाला बताऊंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशनाइज नहीं होना, बहुत प्यार से, इत्मीनान से, ध्यान से, धैर्य रख के पढ़ना, ठीक है। हर चीज होगी, आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। वही चीज है ना, बिना मेहनत के अगर कोई चीज मिल जाए तो मजा भी नहीं आती, ठीक है, ये चीज है ना। तो जैसे मान लो आज से कह दिया जाए कि बताओ भैया 6 से 7 बजे के बीच समकोण कब बनेगा, 6 से 7 बजे के बीच में समकोण कब बनेगा, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं भाई, फॉर्मूला लगाया हमने, मिनट बराबर 2/11, पहला समय 60 × 30 प्लस माइनस थीटा की जगह 90 डिग्री। अब एक बार प्लस ले लिया, तो प्लस लेने पर क्या है कि 2/11, ये 180 प्लस 90, प्लस लिया है तो 270 दुना 540/11, तो ये आ गया 11 × 44, 11 × 99, 49 से 1/11। तो एक टाइम आ गया 6:49 सही 1/11, एक टाइम ये आ गया। दूसरा टाइम कब आएगा, जब माइनस लेंगे आप, माइनस लेंगे तो मिनट बराबर 2/11, T1 पहला समय कितना है 6 × 30 माइनस 90, ठीक। तो ये आ गया 180, 180 90 गए, 90 बचे, 90 दुना 180/11, तो ये आ गया 11 का नाम 11, 7 बचे 70, 11 चका 66, 16 सही 4/11, एक आ गया टाइम 6:16 सही 4/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगे। तो देखिए 2 टाइम आ गए, तो 1 घंटे में 2 बार सुइयां समकोण बनाते, ठीक है। बात क्लियर होगी। अब हम लोग 1 से 2 वाला ऑप्शन क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से 2 के बीच में सुइयां कब मिले आपस में समकोण बनाएंगे। 1 से 2 बजे के बीच सुइयां कब समकोण बनाएंगे, ठीक। देखिए मिनट 2/11 करना वैसे ही है, पहला समय × 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक। एक बार आपने प्लस ले लिया तो मिनट बराबर 2/11, 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 कितना हो गया 120, 120 दुना 240, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ ना, 240/11, 11 दुना 22,
2 जीरो 20 हो गए, 11 एक नम 11, 21 सही 9/11 मतलब 1:21 सही 9/11, ये पहला टाइम आ गया। ठीक, दूसरा टाइम जब हम लोग माइनस लेंगे तो मिनट बराबर 2/11, पहला समय इंटू 30 माइनस थीटा, थीटा जगह 90। ठीक, अब आप एक बात ध्यान दो, 30 में 90 गए तो यहां बचा -60। अब सर कहोगे कोड तो माइनस में होता नहीं, ये तो माइनस में आ गया। तो जब भी कोड इस वाली कंडीशन में माइनस आ जाए तो आप उसे 360 में घटा करके मतलब पीछे वाला लिख लेना। जैसे नहीं, दो सुइयों के बीच में हमेशा 2 कोड बनते हैं, ठीक है। जैसे एक कोड मान लो ये 60 आ गया, अब ये माइनस का आ रहा तो आप पीछे वाला लिख लो, पीछे वाला कितना बचा 300। तो माइनस जब भी आए तो आप इसके पीछे वाला लिख लेना, मतलब कि हमने 300 लिख दिया। अब 300 दूना 600, 600/11 मतलब क्या आ गया 11×5 = 55, 5 जीरो है ना, और 11 चौक 44, 56 सही 54 सही 6/11 ये आ गया। तो एक टाइम आ गया 1:54 सही 6/11। तो दोनों चीजें आ गई, देखो 1:21 सही 9/11, एक आ गया 1:54 सही 6/11। ये बेटा एग्जैक्ट टाइम है, इस टाइम पे सुइयां एग्जैक्ट समकोण बनाती हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इसमें रही बात एक्सेप्शन वाली की, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एक्सेप्शन होते थे, एक 3 से 4 बजे के बीच में सुइयां समकोण नहीं बनाती, एक 9 से 10 बजे के बीच में। 3 कंडीशनें अभी हमने पढ़ी हैं, एक जब दोनों सुइयां मिलती हैं, दूसरा जब दोनों सुइयां विपरीत होती है, और तीसरा जब दोनों सुइयां समकोण बनाती है, ठीक है ना। देखो रिकॉर्डेड सेशन में एक यही फायदा रहता है। फायदा क्या रहता है कि कमेंट नहीं पढ़ने रहते, आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। मैंने हमेशा कहा टाइम की वैल्यू समझो, जिसने टाइम की वैल्यू समझ ली वो लाइफ में सब कुछ समझ गया। और टाइम की वैल्यू समझना मतलब ये नहीं है कि एकदम से कोई समझ जाएगा, मैं भी अभी समझ ही रहा हूँ, है ना, समझ रहा हूँ। मतलब कि आपको अपने टाइम को कम से कम वेस्ट करना है, ठीक है, कम से कम वेस्ट करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपनी जो भी काम करें, जो भी आपका एम है, लक्ष्य, गोल है, उसमें लगाना है, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन में यही फायदा है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। लाइव सेशन में क्या है कि कमेंट भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, एक एक चीज। अब यहाँ पे क्या देखिए, एक्चुअली में ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बढ़िया फायदा है कि यहाँ पर बच्चों को बार बार नहीं समझाना चाहिए। भाई बच्चा रिवाइंड करके भी तो देख सकता है, लेकिन ऑफलाइन में क्या बच्चा हम लोग को रिवाइंड थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो ये चीज है ना। तो ये है कि आप सबसे बढ़िया यही बात है कि आप आराम से बस पढ़ते चलो, ठीक है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होना। अगर 40 मिनट का लेक्चर है तो अगर मैं इसी चीज को वो लाइव पढ़ाऊं तो मैं सही बता रहा हूं कि कम से कम 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मतलब 1 घंटे की क्लास में आप ये समझो कि 50% 40% लगभग कमेंट में और इन सब बातों में निकल जाता है ना। मैंने फील किया क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया है तो मैं जानता हूं, ठीक है। तो रिकॉर्डेड सेशन में इसलिए ये फायदा है, ठीक। चलिए, तो भाई अब हम लोग एक्सेप्शन देख लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की। एक्सेप्शन देख लेते हैं, 2 एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। एक है कितना, 9 से 10 बजे के बीच में सुइयां कब मिलेंगी, एक है 3 से 4 बजे के बीच, ठीक। एक 3 से 4 बजे के बीच सुइयां समकोण कब बनाएंगी, 3 से 4 बजे के बीच में सुइयां समकोण कब बनाएंगी। दूसरा है 9 से 10 बजे के बीच सुइयां समकोण कब बनाएंगी। ठीक, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों एक्सेप्शन है ना। मैंने क्या बताया था कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में सुइयां एक बार समकोण बनाती, 2 बार नहीं बनाती। तो इन चीज को भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं भाई, करते हैं। मिनट बराबर 2/11, पहला समय 3 × 30 प्लस माइनस थीटा की जगह 90, ठीक। तो अब इस पे आप अगर माइनस लोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 30 3 90, 90 माइनस 90 0, तो इसलिए माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे। तो भैया ये आ गया 90 90 90 180, 180 दुना 360। इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही आना चाहिए, ठीक। प्लस दिया है ना, 11 3 33, 3 0, 11 दुना 22, 32 सही 8/11, मतलब एक आ गया 3:32 सही 8/11। और दूसरा आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरा टाइम 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 से 4 बजे के बीच में एक ही बार समकोण बनता है, ठीक है। इतना घड़ी आपने आज तक की ध्यान से अपने जीवन में नहीं देखा होगा, है ना, जितना आप देख रहे हो।
देखो भाई अगला मिनट बराबर 2/11, पहला समय 9 × 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा का 90। ठीक, देखो पहले हमने प्लस ले लिया, तो प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, प्लस लेने पर देखो 270 और 90 360, 360 गुना 720/11, 720/11 मतलब कि ये आ गया 65 सही 5/11, और 65 सही 5/11 आ गया। ये तो हमको तो 9 से 10 के बीच में लेना था, इसका मतलब ये वाला प्लस वाला नहीं लेंगे, ये प्लस वाला गलत हो गया। ठीक, क्योंकि 9:65 सही 5/11 मतलब 10:05 सही 5/11 हो गया, ये हो गया। अब ये नहीं लेंगे हमको, क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच में निकालना था, हमारा आंसर तो 10 बजे के बाद आ गया, इसका मतलब 10 ये वाला प्लस वाला नहीं लेंगे। अब माइनस वाला अगर लेंगे तो भाई माइनस वाला लेंगे, तो देखो मिनट बराबर 2/11, 270 माइनस 90, और ये आ गया 180, 180 गुना 360/11 मतलब 32 सही 8/11। तो ये आ गया 9:32 सही 8/11। देखो इसमें भी एक ही आंसर आया, एक तो 10 बजे के बाद आया ना, है ना, तो 9 से 10 बजे के बीच में यहां पर समकोण बनाती है, और 3 से 4 बजे के बीच में यहां पे समकोण बनाती है। ठीक है, तो दो सुइयों के 9 से 10 और 3 से 4 बजे के बीच में सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती है। तो 3 कंडीशन हमने पढ़ी, मिलने की कंडीशन, विपरीत की कंडीशन और समकोण की कंडीशन। ठीक है, तीनों के एक्सेप्शन आपको पता चल गए, कुछ बच्चों को तो याद भी होंगे जो अभी तक की ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें और क्वेश्चन अच्छे पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, कल को मान लो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछते हैं कि मतलब आप बिल्कुल परिपक्व हो गए हो, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशनाइज होने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि 3 से 4 बजे के बीच 30 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन अब आप बिल्कुल अपने आप ही कर लोगे, 3 से 4 बजे के बीच 30 डिग्री कब बनेगा, 30 डिग्री कब बनेगा, तो मतलब थीटा पहले दिया है, तो मिनट बराबर 2/11, T1 पहला समय इंटू 30 प्लस माइनस थीटा के 30। ठीक, कोई जरूरत थोड़ी ना 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री की बात करें, हम तो 30 डिग्री की बात कर लेंगे, तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप प्लस लोगे तो देखो 90 90 30 120 दुना 240/11 मतलब कि ये आ गया 11 दुना 22 और 2 0 11 का नाम 11। ठीक है, और 9/11 मतलब कि 3:21 सही 9/11 ये आ गया। दूसरा अगर हम माइनस लेंगे तो मिनट बराबर 2/11 T1 3 × 30 प्लस माइनस इस बार ले लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री, तो ये आ गया 90 90 में 30 गए 60 60 दुना 120/11 मतलब कि 10 सही 10/11। तो एक टाइम आ गया 3:10 सही 10/11 मिनट। तो एक यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, एक यहाँ पर 30 डिग्री। तो स्पेसिफिक एंगल भी बोल सकता है, वो कहेगा 30 डिग्री कब बनेगा, 45 डिग्री कब बनेगा, 60 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखिए मेरे अभी दिमाग में क्लिक कर गया। ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है आपको। देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए 5:30 से 6:30 के बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये वाली बात अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा जरूर। ठीक है, मेरी आपसे दरखास्त है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता अभी तक कि किसी ने बताया गया, या मैं कम देखता ही हूँ। ठीक है, तो ये भी हो सकता है किसी ने बताया हो। 5:30 से 6:30 के बीच सुइयां 75 डिग्री कब बनाएंगी, है ना। अभी तक की तो हम लोग परफेक्ट मतलब कि टाइम देखते थे कि 5:30 से 6, 3 से 4, 1 से 2, है ना, 9 से 10, 8 से 9, है ना। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 5:30 से 6:30, या ऐसे आ जाए 5:20 से 6:20, ऐसे टाइम ऐसे भी तो बोल सकते हैं वो, है ना। तो वो क्या करते हैं, तो बेटा हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग जो है मिनट बराबर 2/11 T1 जो लेंगे वो 5 ही लेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो हम लोग पहला समय लेते हैं वो 5 ही लेते हैं, 5:30 नहीं लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक, ये शायद आपको ना पता हो तो इसलिए। ठीक, बाकी कोड 75 डिग्री आ गया। प्लस भी लेंगे तो प्लस लेंगे तो देखिए, ठीक, हाँ अभी पूरा देखिएगा इस चीज को, ये मत समझिए कि अभी आपको आ गया, अभी भी एक चीज है इसमें, देखिए प्लस। ठीक, प्लस लेंगे तो ये 150 कितना हो गया, लगभग 225। ठीक है, 150 लगभग 225, 225 दुना 450, 450/11, तो ये आ गया 1144, और कितना बचा 1144, 44 और 10 बचा। ठीक है,
तो ये 440 मतलब कि 40/10/11, 40 सही 10/11, तो एक आ गया 5:40 सही 10/11 मिनट। ठीक, दूसरा हम लोग माइनस लेके देखते हैं, माइनस लेके देखते हैं अभी आंसर क्या आ रहा है, अभी देखते रहिए ध्यान से। पहला समय इंटू 30 माइनस 75। अब आप देखिए 150 75 घटाए 75, 75 दूना 150, 150/11, 11 एक नम 11, 40 बचे 11 33, 13 सही 7/11, तो ये आ गया 5:13 सही 7/11। लेकिन ये उत्तर नहीं मान्य होगा। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमको निकालना किसके इसके बीच में था, 5.5 से 6.5 के बीच में। हमको इसके बीच में 5.5 से 6.5 के बीच में निकालना था, तो ये उत्तर मान्य होगा क्योंकि ये उत्तर 5.5 से 6.5 के बीच में है, ये उत्तर 5.5 से छोटा है, इसका मतलब ये नहीं, ये मान्य होगा। लेकिन लेके 5 ही करेंगे, 5.5 लेके नहीं करेंगे। कहाँ आप 5.5 रखोगे? ठीक है, तो ये चीज है ना, बात क्लियर हो गई। ये बात अगर ना बताओ तो भाई लाइक भी होना चाहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, 40%, आप समझो, मतलब आधी जनता तो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रही है ना। और तमाम फालतू चैनल सब्सक्राइब कर रहेंगे जिनका आपकी लाइफ से कोई भी एडिशन नहीं। अगर एडिशन है तो अच्छी बात है। देखिए जैसे मान लो कॉमेडी चैनल आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, तो क्यों सब्सक्राइब करो? अगर आप मान लो कॉमेडी करते हो या आपका एक टैलेंट है कॉमेडी करना, तो वो मानते हैं, चलिए ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट, जैसे आपका स्टडी देख रहे हो आप, तो स्टडी तो आप लोग की इंपॉर्टेंट है ना, तो वो चीज तो सब्सक्राइब करनी चाहिए, तो वो बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जानेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा और इन्हीं दोनों से आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, अगर लैंग्वेज वाले में आएगा तो बिल्कुल तय बात है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, 2 तरह के क्वेश्चन लैंग्वेज में जो मोस्टली पूछे जाते हैं, देखिए बनने को बहुत सारा से बन सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि पूछे कैसे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, धीमे हो रही है, ये एक ही चीज में आएंगे। घड़ी लगातार तेज हो रही है, जैसे वो तेज चल रही, जैसे वो धीमे चले। ठीक है, तो ये इसमें सही समय पूछता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, तो जब घड़ी तेज या धीमे हो तो इसका सही समय का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सही समय बराबर तेज या धीमे, कुछ भी लिख लो, ठीक है, कोई भी एक चीज लिख करके हम लोग कर सकते हैं। धीमे बटे तेज प्लस धीमे इंटू कुल समय, कुल समय। ठीक, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 7 बजे 7 मिनट पीछे थी, रविवार शाम 7 बजे 7 मिनट पीछे थी, पीछे। ठीक, और बुधवार शाम 7 बजे 7 मिनट क्या हो गई, आगे हो गई। ठीक, देखिए, तो अब इसका एग्जैक्ट टाइम निकालना है, सही समय कब दिखाएगी, तो सही समय निकालो। अब कोई भी आप टाइम ले सकते हो, तेज वाला भी ले सकते हो, धीमे वाला भी ले सकते हो। तेज वाला टाइम भी देखो, धीमे वाला टाइम भी है, तेज वाला टाइम भी है। ठीक है, तो हम मान लो धीमे वाला ले लेते हैं, तो धीमे वाला कितना है 7 बटे तेज प्लस धीमे, तेज कितना है 7 + 7 इंटू कुल समय। कुल समय कितना हुआ, रविवार शाम 7 से बुधवार शाम 7, तो रविवार शाम 7 से सोमवार शाम 7, मंगलवार शाम 7 और बुधवार शाम 7, 3 दिन हो गए। 3 दिन मतलब कि 72 घंटे। कितना हो गया, 72 घंटे। तो भाई 72 हो गया, तो 7/14 इंटू 72, 7 दूनी 14, 2 36 में, तो कितना आ गया, 36 घंटे आ गया। अब जब जो ले करके चले, हम धीमे वाले ले करके चले, हम ऊपर क्या लिए, धीमे वाला लिए, है ना, धीमे वाला लिए थे, तो इसमें इस वाले धीमे वाले, अगर तेज वाला लेते तो तेज वाला पकड़ते, धीमे वाला लिए तो धीमे वाले में हम लोग 36 घंटे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। रविवार शाम 7 बजे मतलब 7 PM से हम लोग 36 घंटे बढ़ा देंगे। तो भैया जब 36 घंटे बढ़ाओगे तो रविवार शाम 7 से 24 घंटे बढ़ाओगे, सोमवार शाम 7 हो गया। सोमवार शाम 7 से आप 12 घंटे बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 12 घंटे बढ़ाओगे तो जो है ना, सोमवार 7 से मंगलवार मॉर्निंग में, है ना, सुबह 7,
शाम 7 बजे। ठीक, ये होगा सही से। बताओ बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अब आप देखिए तेज वाला भी लेके कर सकते थे, तो तेज वाला लेके करते तो इसमें भी 36 हम लोग घटा देते, क्योंकि भाई हम लोग को इनके बीच में हम जानते हैं अगर रविवार से बुधवार, रविवार को पीछे थी बुधवार को आगे हुई, इसका मतलब बीच में कहीं सही समय दिखाएगी, और बीच में कहीं सही समय दिखाएगी इसका मतलब क्या है कि रविवार को अगर हम पकड़ के चले तो हमको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और बुधवार को पकड़ के चले तो हमको टाइम को घटाना पड़ेगा, है ना। देखिए फॉर्मूला अगर ध्यान से लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक नियम से भी हो जाएगा, एक एक नियम से टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला बना दिया आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने और ऐसे ले लिया कि एक घड़ी जो लगातार धीमे हो रही, इस बार धीमे हो रही, धीमे हो चाहे तेज हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रविवार शाम 7 बजे, ठीक है, संडे शाम 7 PM पर वो 7 मिनट पीछे थी, 7 मिनट क्या थी, तेज थी, सॉरी। ठीक, और मंगलवार, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, है ना, 7 PM पर वो 9 मिनट पीछे हो गई, 9 मिनट पीछे हो गई। ठीक, तो सही समय है ना, तो राइट टाइम। तो मैंने बताया तेज वाला पकड़ लो चाहे धीमे वाला, मान लो हम लोग तेज वाला पहले वाला पकड़ लिया, ये 7 दिया गया, नीचे क्या लिखते हैं, तेज प्लस धीमे मतलब कि 7 + 9 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम भाई संडे 7 बजे से ट्यूसडे 7 बजे, 2 दिन हो गए, और 2 दिन बोले तो कितने घंटे, 48 घंटे। ठीक, तो भैया 48 घंटे हमने लिख दिया। ठीक, तो ये आ गया 7 16 इंटू 48, 16 3 48, 7 3 21 घंटे आ गया। ठीक, 21 घंटे आ गया, तो हमने ये वाला लिया था, ये वाला, तो इसमें 21 घंटे बढ़ा दो। संडे 7 PM से हमने क्या किया, 21 घंटे बढ़ा दिया, तो 21 घंटे बढ़ा दिए। तो संडे 7 PM से आप 24 घंटे बढ़ाते तो मंडे 7 PM पे आते, मंडे 7 PM पे 3 घंटे कम कर दो, क्योंकि हमको 21 घंटे बढ़ाने थे ना, हमने 24 बढ़ा दिए, तो 3 घंटे कम कर दो, 7 में 3 घंटे कम किया, 4 आया। इसका मतलब मंडे 4 PM पे ये बिल्कुल राइट टाइम पे होगी, मंडे 4 PM पे बिल्कुल राइट टाइम पे होगी। पता बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। तो आप कहोगे भी सब बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ कठिन वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं अगर फॉर्मूला आपको पता हो। ठीक है, बाकी एक एक नियम से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर अंतर लेकर के करते हैं कि 7 उधर तेज हुआ, 9 पीछे हुआ, तो मतलब कि अंतर हो गया 16 का हो गया। ठीक है, और इधर 48 घंटे में 16 का अंतर 1 घंटे में, है ना, ऐसे निकाल करके एक एक नियम से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मुझे फॉर्मूले से ज्यादा अच्छा लगा कि बच्चों को, मैंने सोचा बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा, जल्दी भी हो जाएगा, तो मैंने कहा ये कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एक और तरह क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें वो भी देख लो, और फिर उसके बाद चैप्टर 1 खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है जब घड़ी पहले से ही लेट है, जैसे एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, 12 घंटे में भैया 2 घंटे वो तेज हो जाती है, जब 12 घंटे चलती है तो 2 घंटे तेज होके मतलब समझो 14 घंटे निपटा देती है, और उससे रविवार 2 बजे सही किया गया, मतलब कि रविवार 2 बजे, संडे दोपहर 2 बजे, ठीक, मतलब 2 PM पे ये बिल्कुल राइट थी। ठीक, तब उस समय सही समय क्या होगा, मतलब सही समय हमको बताना, क्योंकि अब जब घड़ी चलेगी तो वो फास्ट हो जाएगी अपने आप, क्योंकि 12 घंटे में 2 घंटे तो फास्ट हो जाती है। जब घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे दिखाएगी, मतलब कि मंगलवार बोले तो ट्यूसडे, जब वो 8 बजे दिखाएगी, वो 8 बजे दिखा रही है, लेकिन 8 बजे 8 नहीं बजा होगा, कम बजा होगा। क्यों? क्योंकि अब घड़ी तेज होके आई है, यहाँ पे तो तेज हुई ना, ठीक, तेज हुई, इसका मतलब ये 8 नहीं बजा, कम बजा होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अंतर कितने का होगा। भाई संडे 2 बजे से ट्यूसडे सुबह मॉर्निंग में AM 8 AM पर, है ना, तो मुझे लगता है कितने होंगे भाई, संडे 2 बजे से दोपहर, मंडे 2 बजे, 24 घंटे, 24 और 2 PM, है ना, 24 और 8 इधर ले लो, 24 8 कितने हो गए, 24 8 हो गए भाई 32, ठीक, 32 हो गए, और 8 24 सॉरी 2 बजे से 12 बजे तक 10 घंटे और 32 10 42 घंटे हो गए, है ना, टोटल कितने हो गए 42 आवर, 42 घंटे हो गए। अब आप मेरी बात समझिए, लेकिन जो घड़ी में जो अभी ट्यूसडे को 8 बजाई, 8 नहीं बजा होगा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सुबह का 8 नहीं बजा होगा राइट टाइम पे, क्योंकि घड़ी तो तेज हो गया है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो अभी जो है आपकी घड़ी में 2 बजा है और ये तेज हो जाती है,
मान लो 2 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है और आपकी घड़ी में अब 6 बजे दिखा रहा, तो 6 थोड़ी ना रियल टाइम होगा, 6 तो तेज होके आ गई, हर 2 घंटे में 1 घंटे तेज ही हो जाती हो, ठीक, कम टाइम होगा रियल टाइम की नहीं, है ना। तो ये चीज हमको कैसे कैलकुलेट करनी है, आप ध्यान से समझो। देखो 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है, ठीक, तो आप इसके आसपास पकड़ो, 12 3 36, 36 घंटे में कै घंटे तेज होगी, तो आप कहोगे सर 6 घंटे तेज होगी। और जब 36 घंटे में 6 घंटे तेज होगी तो घड़ी में कितना दिखाएगी, तो आप कहोगे 42 घंटे दिखाएगी, और देखो 42 ही दिखा रही, तो इसका मतलब रियल में 42 नहीं, रियल में 36 घंटे हुए होंगे, ठीक है, रियल में कितने हुए होंगे, 36 घंटे हुए होंगे। तो भाई संडे 2 PM से हमको 36 घंटे बढ़ा देने, 36 घंटे बढ़ा दो भाई, 24 घंटे बढ़ा, मंडे 2 PM हो गए, ठीक है, 12 घंटे को बढ़ा लो, मंडे 2 PM हो गए, है ना, मंडे 2 PM से 12 घंटे को बढ़ाओगे तो 10 घंटे तो उधर, तो 2 PM मॉर्निंग में 2 PM हो गए, कितने हो गए, 2 AM सॉरी मॉर्निंग में, ठीक। तो यहाँ पर राइट टाइम दिखाएंगे, बताओ बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, ठीक है भाई। देखिए 42 घंटे टोटल हुए, लेकिन इतने हुए नहीं होंगे क्योंकि वो तेज हो के आ रही होगी, तो रियल कितने हुए, 36 घंटे, 36 घंटे मतलब कितने ज्यादा पड़ गए भाई, 6 घंटे ज्यादा पड़ गए, तो 6 घंटे चाहे आप इसमें पीछे कर लो, ट्यूसडे 8 बजे से 6 घंटे पीछे कर लिया, मतलब कि हम लोग ट्यूसडे 2 PM, ये करेक्ट टाइम होगा, लेकिन घड़ी में कितना दिखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन भाई साहब ले लेते हैं, तो मजा आ जाएगी। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसे लिखा है, कह रहे हैं कि 24 घंटे में आपकी 1 घंटे तेज होती है, धीमे भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, ठीक है। तो रविवार शाम 6 बजे, है ना, संडे को शाम को 6 बजे सही किया गया, ठीक। और मंगलवार की रात को 8 बजे क्या दिखाएगी, मंगलवार की रात को 8 बजे, ठीक है ना, इतना टाइम हुआ। तो भाई अगर हम टाइम देखें तो 2 घंटे गए अंतर, और 24 में 48, 48 2 50, टोटल कितने घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए, ठीक। तो टोटल 50 घंटे हो गए, लेकिन 50 घंटे थोड़ी बड़ी होगी, वो तो तेज हो रही ना। तो अब देखो आप कैसे करेंगे भाई, 24 घंटे में 1 घंटे तेज होती है, 1 घंटे फास्ट होती है, तो भाई 48 घंटे में क्या घंटे फास्ट होगी, तो आप कहोगे 2 घंटे, और 2 घंटे 48 घंटे में फास्ट होकर दिखाएगी कितना, तो आप कहोगे 50 घंटे दिखाएगी, और देखो 85 घंटे दिखा रही है ना। इसका रियल टाइम कितना होगा, 48। तो भैया हमने 2 ज्यादा घंटे, 2 घंटे फास्ट हुई है, इसका 2 घंटे पीछे कर दो, तो 2 घंटे पीछे कर दो, चाहे इस तरह से 48 घंटे बढ़ा दो, तो 2 घंटे पीछे करोगे तो राइट टाइम क्या आ जाएगा, ट्यूसडे को 6 PM, ये राइट टाइम होगा। बताओ इसका मतलब घड़ी का सही समय जो होगा ट्यूसडे 6 PM होगा, लेकिन दिखा कितना रहा, 48 घंटे दिखा रहा, मतलब कि उसमें 8 बजे दिखा रहा। तो बताओ सबको बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, सभी लोगों को वीडियो कैसे लगे क्लॉक करके, इसके बाद क्या चाहिए आप बताइए। मुझे 2 बच्चों ने केवल मैसेज किया था, मैंने पूरी क्लॉक को खत्म कर दिया, ठीक है। तो मैं प्रॉपर आपकी सुनता हूं, जैसे आप बताओ वैसे आपको वीडियो बकायदा मिलते रहेंगे, क्या आपकी तैयारी है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मुझे बताया करो, कवर करो, है ना। तो मैं आपकी धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मैंने जैसा कि कहा 40% बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, ठीक है। तो आप जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।